ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश भर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल सृजित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। देशभर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के असुरक्षित कामकाजी माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कानून डॉक्टरों की सांस्थानिक सुरक्षा को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसने वर्गीकृत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा कि देश जमीनी बदलाव के लिए एक और दुष्कर्म तथा हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित तौर पर उसके कार्यालय से कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की जांच से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी पत्र के बारे में लोगों को आगाह किया है। इसमें एक सीबीआई अधिकारी के नाम का उल्लेख है जो मामले की जांच वापस लेने की मांग कर रहा है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई में ऐसा कोई अधिकारी काम नहीं करता है और लोगों से इस पत्र के झांसे में न आने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करने को कहा गया है। भारत और मलेशिया ने श्रम तथा रोजगार, आयुर्वेद और परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा कार्यक्रम और खेल सहयोग के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने जन प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और आपसी सहयोग के क्षेत्र में भी समझौतों का आदान प्रदान किया। इन समझौतों पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तथा मलेशिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने फिनटेक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मलेशिया के पेनेट के साथ भारत की यूपीआई को जोड़ने पर भी काम करेंगे। इस अवसर पर मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने कहा कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां दोनों पक्षों को और संभावना तलाशने की आवश्यकता है। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था। विपक्षी पार्टियों ने इस विज्ञापन पर प्रश्न उठाए थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को लिखे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण सरकार के सामाजिक न्याय ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लेटरल एंट्री को आरक्षण के प्रावधानों से जोड़ना सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।